अब आप सावली नागिन सीरीज का भाग नंबर 15 सुनेंगी। वह इस प्रकार है। सावली जी, आपको तो पूरा देश जानता है। आज ही मैंने अखबार में आपका चित्र देखा। आप कालगढ़ में एक नरभक्षी बाघ को मार गिराई हैं। आप इंडिया की नंबर 1 शिकारी और जासूस भी हैं। मेरी भाग्य आज पहली बार साथ दिया है कि आप जैसी देवियों का दर्शन पा रहा हूँ। मैं 1 माह पहले जेल की दीवारों के अंदर किसी कैदी के मुख से सुना था कि आप शिकार करने भारत पाक के बॉर्डर पर किसी जंगल में गई हुई थीं। वहाँ आतंकवाद गुट का सरगना शौकत अली इंडिया के 2 सैनिक राम श्याम को कैद करवा लिया था, जिन्हें आप जान की बाजी लगाकर आज़ाद की। वह सब ठीक है, पर यह जेल की बातें कैसे उठा रहे हैं बाबा? सावली जी, मैं 6 साल जेल की जली रोटी खाकर यहाँ बैठा हूँ। कहता हुआ वह साधु त्रिशूल पकड़कर खड़ा हो गया और अपने अतीत के बारे में बोलने लगा। मुझे फिरंगी लाल सेठ पर जानलेवा हमला तथा चोरी करने के इल्ज़ाम में 6 साल की सज़ा सुनाई गई थी। चोरी तो मैंने नहीं किया था, मगर फिरंगी लाल सेठ के सिर पर गुलदान से ज़रूर मारा था। वह मेरी प्यारी बहन सीमा की इज्जत लूटना चाहता था। उस समय मेरा नाम राजू था, यहीं बघेलपुर का रहने वाला था। जेल से छूटा तो सबसे पहले बहन सीमा से मिलने बघेलपुर पहुंचा। मेरी बहन सीमा वहां नहीं मिली। गांव के लोग बताए कि तुम्हारी बहन को उसी समय पुलिस पकड़ कर ले गई। सीमा बहुत रो रही थी उस समय। तभी से मैं साधु बनकर घूम रहा हूँ। मुझे बहुत प्यार करती थी मेरी बहन सीमा। मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद बहन सीमा ही तो बची थी मेरे पास। वह मेरा कपड़ा अपने हाथों धोती थी। रक्षाबंधन के त्यौहार पर राखी बांधती थी। दुकान से मिठाई वह अपने हाथों से खरीद कर अपने ही हाथों खिलाती थी। जब तक मैं खाना नहीं खा लेता था, तब तक वह भी नहीं खाती थी। पापा कैंसर की बीमारी में चल बसे। मम्मी भी उन्हीं की याद में भगवान को प्यारी हो गई। मैं साधु बनकर वह सब भुला देना चाहता हूँ। मैं नाम भी बदलकर राजू से मंगल रख लिया हूँ। मुझे लोग अब मंगल के नाम से जानते हैं। ओह, तो मंगल जी, आपके पीछे दुख भरी कहानी भी छुपी है। सावली सिगरेट निकालकर जलाती हुई बोली। परंतु उस फिरंगी लाल सेठ का क्या हुआ? क्या वह इस दुनिया में नहीं है? अब आप भाग नंबर 16 अगले एपिसोड में सुनेंगे। और यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।